Well, in this class I have to talk about PN junction. PN junction. तो PN junction के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है यहाँ पर. देखो P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर. हम लोगों ने देखा था ये सेमीकंडक्टर जो एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर होता है दो तरह का होता है, P टाइप एंड N टाइप. N टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. हाइड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. और जो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें क्या होता है? होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ठीक, ये टू पीसेस आर प्लेस्ड टुगेदर, उनको एक साथ हमने रख दिया. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है. इस सेक्शन P सेक्शन से होल्स इधर जाता है और N सेक्शन से क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है. नियर द जंक्शन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मीट विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड दे न्यूट्रलाइज ईच अदर. एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. तो नियर द जंक्शन जहां पर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट रखा है वहां पर वी ऑब्टेन ए रीजन व्हिच इज डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स. और इस रीजन को हम लोग कहते हैं डेप्लीशन लेयर. ठीक, इसको क्या कहते हैं हम लोग? दिस रीजन इज डिवॉइड ऑफ चार्ज कैरियर्स. और इसमें चार्ज कैरियर्स वाले इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं रहते हैं. राइट. अब देखो, अब ये जब दोनों पीसेस को हम कांटेक्ट बनाते हैं तो व्हेन दीस टू पीसेस आर सेपरेटेड दे आर न्यूट्रल. लेकिन जब इनको हम कांटेक्ट में रखते हैं तो दीस टू सेक्शंस आर नॉट न्यूट्रल. इन द N section near the depletion layer there is accumulation of positive charge, and in the N section near the depletion layer there is accumulation of negative charge. ठीक है ना? जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन. तो यह जो सेक्शन होगा हाई पोटेंशियल पर एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल. तो ये अक्रॉस द डेप्लीशन लेयर पोटेंशियल डिफरेंस विल डेवलप. ठीक है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए क्या हम लोग बैटरी यूज करते हैं. तो यह हायर पोटेंशियल पर है और यह क्या है? लोअर पोटेंशियल पर है. इट अपीयर्स दैट ए बैटरी हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस द डेप्लीशन लेयर, अक्रॉस द जंक्शन आई मीन. ठीक है ना? तो ये जो बैटरी है इसको हम लोग कैसी बैटरी? दिस इज नॉट ए रियल बैटरी, इट अपीयर्स. इस बैटरी को हम लोग क्या कहते हैं? फिक्सस बैटरी. इट अपीयर्स दैट ए बैटरी हैज बीन कनेक्टेड अक्रॉस द जंक्शन. राइट. अब यहाँ पर ये जो डेप्लीशन लेयर है तो इसका जो विड्थ होता है दिस इज फाउंड टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 मीटर, यानी माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है. ठीक. और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है वह 0.6 वोल्ट. ठीक है ना? अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें x को और यहाँ पर v को प्लॉट करें तो हम पाते क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है लीनियरली पोटेंशियल इंक्रीजेज लीनियरली. तो यहाँ को 0 का है तो यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल और वह है V0. ठीक है ना? तो V0 -0 ये जो डिफरेंस हुआ उसको हम पोटेंशियल वेरिएंट कहते हैं. ये देखो यहाँ पर हमने दिखलाया है, ये x को प्लॉट किया है, यहाँ पर v को प्लॉट किया है और लीनियरली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रहा है. मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या है? V0 है और V0 को हम लोग कहते क्या है? दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल वेरिएंट. अब यदि यहाँ से होल को इस तरफ जाना है अक्रॉस द जंक्शन तो इसके पास कम से कम जो एनर्जी होनी चाहिए V0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए. ठीक है ना? मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको इस इलेक्ट्रॉन को यदि इस तरफ आना है तो उसके पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए? V0 E. ठीक है ना? इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी होनी चाहिए. तो V0 वो V0 और उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट उससे कम होगा तो कोई होल या इधर से इधर या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकता है. होल कैन नॉट माइग्रेट अक्रॉस द बैरियर इफ इट हैज एनर्जी लेस देन दैट. ठीक. तो मैंने बता ही दिया कि ये जो डेप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई कितनी? 10⁻⁶. तो ये देखो यहाँ पर लिखा है वेट ऑफ द डेप्लीशन लेयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 और जो पोटेंशियल डिफरेंस 0.6 वोल्ट. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण उसमें क्या होगा? यहाँ पर फील्ड डेवलप करता है. देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डेप्लीशन लेयर. There is
field established inside the depletion layer. और जो फील्ड ई होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होना चाहिए. This field which is established inside the depletion layer, that will be equal to V by D. V is the potential difference and D is the width. Right? Electric field is established in the region with the depletion layer. तो पोटेंशियल डिफरेंस की भी है और ये जो वेट है डी है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा V by D एंड दैट विल गिव क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E इज इक्वल टू V by D. V का वैल्यू कितना था, 0.6 वोल्ट, क्यों, और D 10 to the power -6, तो ये 0.6 इन 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर. क्या इतना फील्ड होगा? फील्ड कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, बताओ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम द एन सेक्शन टू पी सेक्शन. इसका जो डायरेक्शन होगा यह होना चाहिए. दिस फील्ड is directed from the N section to the P section. तो पी एन जंक्शन के बारे में क्या ये सारे जो इंफॉर्मेशन हैं आर दे क्लियर? आर दे क्लियर? इज इट ऑलराइट? आप देखो, अब हम लोग देखेंगे इसमें कि डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट और ड्रिफ्ट करंट का कॉन्सेप्ट क्या है. हम लोग एक दो टर्म्स पर आएंगे कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, इसकी बात हम लोग करते हैं. तो देखो ये हमने बनाया है यहाँ पर डिप्लीशन लेयर है. इधर क्या है, पी सेक्शन, और ये क्या है, ये एन सेक्शन. ठीक. इन द एन सेक्शन नियर द डिप्लीशन लेयर देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इन द पी सेक्शन नियर द डिप्लीशन लेयर देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना. तो यहाँ पर एक्युमुलेशन है पॉजिटिव चार्ज का और यहाँ एक्युमुलेशन है नेगेटिव चार्ज का. ठीक. दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस इज एट लोअर पोटेंशियल. पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा और जब पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा तो देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड इन द डिप्लीशन लेयर. और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है उसका डायरेक्शन किधर होगा, एन सेक्शन से पी सेक्शन. अब देखो कोई भी चार्ज कैरियर या कोई चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होता है तो करंट इज कंस्टिट्यूटेड. व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन करंट इज कंस्टिट्यूटेड. होता क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के माइग्रेशन के कारण जो करंट कंस्टिट्यूटेड होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन करंट कहते हैं. डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन. मैंने कहा कि यहां पर यदि इसके पास एनर्जी भी यदि पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू है तो यदि मोर देन V नॉट E इसकी एनर्जी हो या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके अधिक हो तो क्या होगा, इधर से होल्स उधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे. तो ये जब डिफ्यूज करेंगे उनका माइग्रेशन होगा अक्रॉस द जंक्शन तो करंट कंस्टिट्यूटेड होगा और उस करंट का क्या नाम है, डिफ्यूजन करंट. The diffusion current क्या होता है, that is due to the migration of majority charge carriers across the junction. तो इधर P सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स, और N सेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स. तो होल्स इधर से इधर जाएं और इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए तो क्या होगा, माइग्रेशन होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, और जो करंट कंस्टिट्यूटेड होगा उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, I डिफ्यूज, ये लिखा है. और डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट किधर होगा,
डिफ्यूजन direct diffusion current will be directed किधर बोलो तो होल का फ्लो जिधर होगा क्यों तो फ्रॉम पी सेक्शन टू डायरेक्टेड फ्रॉम पी सेक्शन टू एन सेक्शन नहीं मैंने यहां जो डायग्राम बनाया है उसमें लेफ्ट से राइट वो डायरेक्शन होगा किसका डिफ्यूजन का इज इट ऑल राइट क्लियर है कि दिस इज कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन ठीक अब देखो ड्रिफ्ट करंट क्या है आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक इन द डिप्रेशन लेयर उसमें तो चार्ज कैरियर्स होते नहीं तो उसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड ठीक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द डिप्रेशन लेयर इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसके प्रभाव से क्या होता है दी चार्ज कैरियर्स आर सेट इन मोशन ठीक तो क्या होगा ये जो होल्स हैं दे विल फ्लो और मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा वो किधर मूव करेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड तो फील्ड का डायरेक्शन किधर है टुवर्ड्स लेफ्ट ठीक तो ये होल्स फ्लो करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करेगा टुवर्ड्स राइट करंट कंस्टिट्यूटेड हुआ अब जो करंट कंस्टिट्यूटेड होगा उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट करंट ठीक है ना ये क्या कहलाएगा ड्रिफ्ट करंट तो ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होगा ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होगा वह क्या देखो तो एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ होगा माने डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन के अपोजिट है क्लियर है तो हमने यहां पर लिख दिया कि ड्रिफ्ट करंट आफ्टर absorption of thermal energy covalent bonds break in the depletion layer electron hole pairs are created ठीक है ना under the influence of electric field इसको मेंशन कर देते हैं ठीक है ना under the influence of the electric field present in the depletion layer these are यानी holes and electrons are set in motion and electric current is constituted और इस करंट को हम लोग क्या करते हैं दिस करंट इज कॉल्ड डेड करंट which is called dead current denoted by इसको लिखेंगे I drift ठीक है वह डिफ्यूजन करंट था और ये क्या है ड्रिफ्ट करंट अब बताओ तुम इस ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन किधर होगा दिस ड्रिफ्ट करंट बोलो जो होल के फ्लो का डायरेक्शन है तो होल के फ्लो का डायरेक्शन किधर है एन से पी की तरफ तो ड्रिफ्ट करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन सेक्शन टू पी सेक्शन this is directed from N section to P section. ठीक है
एक बात होगी। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट इज क्लियर। अब देखो, इफ द जंक्शन डायोड इज अनबायस्ड, यदि अनबायस्ड है मानो उसके क्रॉस हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, if the junction diode is unbiased, if the junction diode is unbiased, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अनबायस्ड आई डिफ्यूजन नहीं इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। जब अनबायस्ड होता है तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड है दूसरे के बराबर होता है। तब ऐसी स्थिति में जो नेट करंट होगा वो क्या होगा? दैट विल बी जीरो, जो कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट होता है। ये जो डिफ्यूजन करंट है उसका डायरेक्शन पी सेक्शन से एन सेक्शन की तरफ और ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन एन सेक्शन से पी सेक्शन की तरफ। तो आई नेट जो होगा, नेट करंट हम लिखें तो दिस विल बी इक्वल टू जीरो। ऐसा कब होगा? व्हेन द जंक्शन डायोड इज अनबायस्ड। ठीक है, तो जब भी हम लोग डिफ्यूजन करंट का या ड्रिफ्ट करंट का नाम लेंगे तो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट शुड बी इन योर माइंड। Okay, is it clear? Yes, sir. This is the concept of diffusion current and drift current. अब हम पीएन जंक्शन के बायसिंग के बारे में देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस क्या कहलाता है और रिवर्स बायस क्या कहलाता है। Now let us say फॉरवर्ड बायस ऑफ ए पीएन जंक्शन, ये क्या होता है? तो देखो ये पीएन जंक्शन हमने बनाया है यहाँ पर। दिस इज द पी सेक्शन, दिस इज द एन सेक्शन। P section majority charge carriers holes और N section majority charge carriers electrons। ठीक है, जब जंक्शन डायोड के P सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और N सेक्शन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो कहा जाता है कि जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, P section is connected to the positive terminal of the battery and N section is connected to the negative terminal of battery, then we say that the junction diode is forward biased। forward biased, forward biased। ठीक है कि नहीं? आप देखो जब ऐसा होगा तो हम इन जनरल जो कहेंगे, इन जनरल तो इसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है कि ये जो P सेक्शन है N सेक्शन के रिलेटिव क्या है? हायर पोटेंशियल पर है। नहीं, तो जैसे जंक्शन डायोड को हम लोग इस तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये जो है रिप्रेजेंट किसको करता है? पी सेक्शन को, और ये जो लाइन खींचे है वो क्या है? एन सेक्शन को। पी सेक्शन को हमने 2 वोल्ट पर रखा है और एन सेक्शन को क्या है? -2 वोल्ट पर रखा है। तो क्या एन सेक्शन के रिलेटिव हाई पोटेंशियल पर है? ये फॉरवर्ड बायस्ड है। यहाँ पर देखो इसको 2 वोल्ट पर रखा है, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल है लेकिन 1 वोल्ट पर रखा है। तो इसके रिलेटिव जो पी सेक्शन है क्या हाई पोटेंशियल पर है? तो दिस जंक्शन डायोड इज आल्सो फॉरवर्ड बायस्ड। ठीक, इसको हमने 0 वोल्ट पर रखा है पी सेक्शन को, और इसको किस पर रखा है? -1 वोल्ट पर। तो क्या हाई पोटेंशियल पर है पी सेक्शन उसके रिलेटिव? तो दिस इज आल्सो क्या? फॉरवर्ड बायस्ड। दोनों देखो नेगेटिव है, इसको -1 वोल्ट पर रखा है, उसको -2 वोल्ट पर। तो जो -1 वोल्ट है वो -2 वोल्ट से क्या है? लार्जर है। तो ये हाई पोटेंशियल पर है, वो क्या है? लोअर पोटेंशियल। ठीक, तो दिस जंक्शन डायोड इज आल्सो क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड। तो हम इन जनरल कहेंगे कि इफ पी सेक्शन इज एट हायर पोटेंशियल रिलेटिव टू द लोअर पोटेंशियल देन वी से दैट द जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो क्या क्या बातें होती हैं? पहली बात ये होती है कि देखो इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है पी सेक्शन में और एन सेक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैसे इलेक्ट्रॉन्स है उधर होल्स है, दे आर पुश्ड टुवर्ड्स द क्या? जंक्शन। इसमें होल्स इधर की तरफ पुश होंगे और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश होंगे। तो ऐसा जब होता है तो डेप्रेशन लेयर की जो चौड़ाई है दैट डिक्रीजेस। व्हेन द जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड द वेट ऑफ द डेप्रेशन लेयर डिक्रीजेस। पहली बात होगी।
सेकंड बात ये होती है कि जब ये डिप्रेशन लेयर के कारण जो रेसिस्टेंस इम्पार्टेड होगा टू द सर्किट दैट आल्सो डिक्रीजेस। यदि यह जंक्शन डायोड आइडियल है और फॉरवर्ड बेस्ड है तो डिप्रेशन लेयर के द्वारा जो इम्पार्टेड रेसिस्टेंस है टू द सर्किट दैट इज जीरो। कभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे और जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बेस्ड है और आइडियल जंक्शन डायोड हम कह रहे हैं तब हम कहेंगे कि उसके द्वारा जो इम्पार्टेड है डिप्रेशन लेयर के द्वारा इम्पार्टेड जो रेसिस्टेंस है दैट विल बी जीरो। एक बात होगी। अब इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो माइग्रेशन है अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज कर जाता है। तो जब माइग्रेशन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेगा इसका मतलब कि फॉरवर्ड बायसिंग के बाद डिफ्यूजन करंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। आफ्टर फॉरवर्ड बायसिंग डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेज, लेकिन ड्रिफ्ट करंट में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता है, राइट। और एक बात और देखो कि जब यहां पर होल्स नजदीक आएंगे यहां पर तो यहां पर एक्युमुलेशन है नेगेटिव चार्ज का, और होल्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर से नजदीक आएंगे तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है उसका इफेक्टिव वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आ जाएंगे यहां पर तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन नियर द जंक्शन तो ये जो एक्युमुलेटेड पॉजिटिव चार्ज है उसका इफेक्टिव वैल्यू भी घट जाएगा। तो जो एक्युमुलेटेड चार्जेस हैं और आइदर साइड ऑफ द डिप्रेशन लेयर उनका इफेक्टिव वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो पोटेंशियल बैरियर का जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखो जब वह जंक्शन डायोड अनबायस्ड है तो मैंने यहाँ पर ये बनाया है, ये देखो विड्थ है, विड्थ ऑफ द डिप्रेशन लेयर एंड दिस इज द क्या वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर V नॉट एंड विड्थ इज D। जब फॉरवर्ड बायसिंग हुई है उसकी तो देखो यहाँ पर हमने अलग से बनाया है, ये दिस इज D डैश द विड्थ ऑफ द डिप्रेशन लेयर एंड V नॉट डैश इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल बैरियर। तो जो V नॉट डैश होगा आफ्टर बायसिंग पोटेंशियल बैरियर का वैल्यू क्या जो पहले है उससे क्या है डिक्रीज किया है, घट गया है, और जो विड्थ है डिप्रेशन लेयर का वह भी घट गया है। तो D डैश इज लेस देन D एंड V नॉट डैश इज लेस देन V नॉट। क्या ये बात हुई? इतनी इंफॉर्मेशन के बाद अब हम देखते क्या है कि ये जो सर्किट पे करंट होगा फॉरवर्ड बायसिंग के बाद है ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग के बाद जो सर्किट पे करंट होगा उस करंट को फॉरवर्ड बायस करंट कहते हैं, ठीक। तो ये जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसको फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को यदि चेंज किया जाए तो इसमें जो करंट होगा वह भी वेरी करता है। तो कैसे वेरी करता है, तो वेरिएशन वी हैव टू फाइंड द कर्व व्हिच विल शो द वेरिएशन ऑफ द फॉरवर्ड बायस करंट विद द वेरिएशन ऑफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। तो जो कंसीक्वेंट कर्व आएगा उस कर्व का नाम है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। वह कैसा होता है जरा उसको हम लोग देखते हैं, राइट, ठीक। अभी हम जो देख रहे थे तो उसमें फिर इस बात को जरा एक बार कर देते हैं। इसको P सेक्शन को किससे कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल से, N सेक्शन को नेगेटिव टर्मिनल से। इसको क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो इसमें क्या पहला पॉइंट क्या था कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, और जब ऐसा होगा तो विड्थ ऑफ द डिप्रेशन लेयर डिक्रीजेस, ठीक। सेकंड बात क्या मैंने बताया कि इसमें जो डिप्रेशन लेयर के द्वारा सर्किट को इम्पार्टेड होता है रेसिस्टेंस दैट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज कर जाता है। यदि जंक्शन डायोड आइडियल है और फॉरवर्ड बायस्ड है तो डिप्रेशन लेयर के द्वारा जो रेसिस्टेंस इम्पार्टेड होता है दैट इज जीरो, ठीक। इसके बाद मैंने कहा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का माइग्रेशन इंक्रीज कर जाता है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का माइग्रेशन जब इंक्रीज कर जाएगा तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन करंट इंक्रीज, फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो डिफ्यूजन करंट इंक्रीज कर जाता है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं होता। एक बात होगी। और यहाँ पर देखो तो ये जो पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है वह क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट क्यों डिक्रीज कर जाती है, तो देखो यहाँ पर ये जो एक्युमुलेशन है नेगेटिव चार्ज का, जब होल्स नजदीक आएंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो इफेक्टिव वैल्यू नेगेटिव चार्ज का है दैट विल डिक्रीज,
और सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे तो एक मोमेंटे जो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, उसका जो इफेक्टिव वैल्यू वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो जब डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर की हाइट होगी डिक्रीज करेगी, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी घट जाती है और पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी डिक्रीज कर जाती है। अब हम देखते क्या है कि ये जो पोटेंशियल जो डिफरेंस हमने अप्लाई किया है विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, यदि उसको भी को इस पर प्लॉट किया जाए और जो सर्किट में करंट है आई को इस पर प्लॉट किया जाए तो हम इस तरह का एक कर्व पाते हैं। तो दिस शोज द वेरिएशन ऑफ द फॉरवर्ड बायस करंट विद द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ये जो कर्व हमको मिलता है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, ठीक। जब भी को हम इंक्रीज करा रहे हैं तो पहले जो करंट है वो स्लोली इंक्रीज करता है, ठीक है ना। लेकिन एक सर्किट वोल्टेज देखो यहाँ पर 0.8 वोल्ट लिखा है, जब यहाँ पहुंचते हैं तो करंट का वैल्यू एब्रप्टली इंक्रीज कर जाता है। तो जिस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर ये करंट का वैल्यू एब्रप्टली इंक्रीज करता है उसका कहते हैं हम लोग नी वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड नी वोल्टेज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इस वोल्टेज पर करंट जो सर्किट में होता है एब्रप्टली इंक्रीज क्यों करता है। इसको समझने के लिए इसका हम the reason is this कि in the P section near the positive terminal of the battery, in the P section near the positive terminal of the battery, covalent bonds break in a large number, और उसमें बहुत नंबर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो these free electrons are captured by the positive terminal of the battery। तो इसके द्वारा जब ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया इसमें ना, तब क्या होगा, करंट का वैल्यू भी अब्रप्टली इंक्रीज, राइट। तो क्या हुआ, near the positive terminal of the battery in the P section covalent bonds break in a large number, the electrons which become free are captured by the positive terminal of the battery and the flow of electrons in the circuit increases, ठीक है ना। and that is why at this voltage current in the circuit increases। Is the point clear? Yes. These are the very basic informations about forward biasing and you people must remember, okay? अब हम इसके प्रॉब्लम्स के बारे में और रिवर्स बायस के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।